पूरा करिए, क्या बोलेंगे दूर कुछ जानते हैं ये नहीं तो। एक कौन बतिया रहा है, बतिया तो बाहर भाग जाओ। कौन है जी? ये खाली छोड़े हैं, अभी पिटाने वाले थे सभी लोग। बाप ने अगर सबसे पकड़े सुनेंगे तो क्या समझेंगे? समाचार को बाहर थे 2-3 दिन के लिए, और फिर वो आए हैं तो फिर वे काम कर रहे हैं। जो कल दिए थे पूरा करने के लिए पूरा हो गया है। हाथ उठाइए, प्रोजेक्शन दिए थे अधूरा पूरा करने के लिए। हाथ हल्का है, मुझे पता है। इसको पूरा कर दे जी। चलो देखो पहला क्या था? बता रहे थे कि जो है इसका पहला हमारा फॉर्मल्डिहाइड था। पहला हमारा क्या था? इससे इसका ऑप्शन हो रहा था ना, जिंक प्लस एच और एससीएल। यहाँ देखो बात नहीं करेंगे, बात आप करते हैं तो जो समस्या हो जाती है। बात बिल्कुल बात नहीं कर रहा आपको, ठीक है? देखिए क्या बनता है, हाइड्रोजन 4 है ना, दोनों बांध टूटेंगे, 2H इधर हो जाएगा और 2H इधर, तो H2O निकल रहा है बाहर ना, H2 हो गया, वो बाहर निकल गया तो क्या बचा? 1 2 और 2 4 CH4 हो गया। क्या हो गया? CH4। कोई दिक्कत? अरे ऐसे लिखो, क्या हो गया? 2CH क्या हो जाएगा? 2CH हो गया ना। H2 लिखिए, ऐसे लिखिए, यहाँ लिखिए क्या इसको? CH4। क्या लिखिए? ये हमारा हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। इसका नाम क्या है जी? भूल की बात मत करिए। दाहिने बाएं देखोगे तो बोर्ड पर देखिए बता रहे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं यहाँ आने का। ये है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ हम ले रहे थे एस्टल्डिहाइड, तो क्या हो रहा था? CH3 CH डबल बॉन्ड O है ना। अब चेयर हो रहा था, सारी बातें यही थी। तो क्या होगा? दोनों बांध टूटेगा, 2H इधर होगा और 2H इधर होगा, तो क्या होगा जी? H2O बाहर निकलेगा। यहाँ पर देख रहे हो H2O क्या हो रहा है? यहाँ पे H2O क्या हो रहा है? ठीक है, तो क्या बचा? बोलिए। हो रहा है CH3, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH2 लिखेंगे, CH2 कर दीजिए, CH2, या सकते हैं क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो क्या हो गया? कार्बन तो है तो सिंगल बॉन्ड एथेन। क्या हो गया? एथेन। एथेन भी क्या है? एल्केन है। और ये हमारा एस्टल्डिहाइड है। ये क्या है? एस्टल्डिहाइड है। ठीक है? यहाँ पर B करके C लिख लीजिए। ये हमारा जो बता रहे थे कीटोन, कीटोन में ले रहे थे एसीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटोन। क्या हो गया? एसीटोन। अब चयन कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के, नवजात हाइड्रोजन 4 रहेगा, Hg प्लस Zn एमलगम है। क्या है? ऑब्लिक HCl ऑब्लिक माध्यम में क्या? अच्छा HG, Zn प्लस HG, Zn प्लस हम Ag लिख दिए थे, तो क्या दोनों बांध टूट जाएगा? 2H यहाँ और 2H यहाँ, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। माइनस H2O CH3 CH2। यहाँ देखिए, बहुत बात मत करिए, इसको लिख सकते हैं फिर भाषा में क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन 3 प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो गया? प्रोपेन। कोई दिक्कत? तो ऐसा देखा गया है कि क्लीमेंशन ऑफ चेन में जो है, अरे क्या बात करते हो जी, इसलिए चले हो बात करने के लिए। देखा गया क्लीमेंशन ऑफ चेन में जो है फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है मेथेन, एस्टल्डिहाइड दे रहा है एथेन,
स्टोन दे रहा है प्रोपेन। मतलब क्या है कि क्लेमेंसन ऑप्शन में जो है देता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमारा देते हैं एल्केन। क्या देते हैं? एल्केन में वो डिपेंड कर रहा है कार्बन ही कौन सा एल्केन है। कार्बन दो है तो एथेन, एक है तो मेथेन, तीन है तो प्रोपेन। सर यही दिया था पूरा करने के लिए जी। हो गया सबका? हो गया? जिनका नहीं हुआ उतार लीजिए। सर जी हाँ जी એવું તો નહીં ઉપર लिखी तो ये शॉर्ट भाई ClOCCH3 का है। अभी कुछ नहीं लिखेंगे हम, जब तक पढ़ाना ही लेंगे तब तक नहीं लिखेंगे। कारण क्या है कि आपको पढ़ाना आपको जी उसको क्यों कुछ पूछ रहे हो? तो बस देखेगा का हो जो ये निकाल सही ClOCCH3 चलो भाई का लिखिए CCH3 भाई CH3CO। अरे एस्टिल को राइट है, क्यों घुमा के लिखते हो? CH3COCl है। अरे वो लिख रहा है, इसको घुमा के लिख रहा है CH3COCl। तो ये लिख रहा है CH3OCCl का। अरे 2 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 2 बराबर 6 ना भाई 12 हुई। वो एस्टिल क्लोराइड है। एस्टिल क्या है? अब अगला हेडिंग जो हो गया सबका, अगला हेडिंग लिखिए तो जल्दी करिए, नहीं हुआ तो हाँ हेडिंग लिखिए। हेडिंग है एल्डोल संघनन, काफी फेमस है एल्डोल संघनन। हेडिंग एल्डोल संघनन हेडिंग देखिए लिख रहा है बता दे अरे बोलो मत जी, क्यों बोलते हो जी? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, ठीक है जी सर। एल्डोल संघनन लिखा गया है। तो बात को समझ लेंगे। बात को देखा गया है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके बाद पकड़िए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड व कीटोन इस क्रिया को दिखाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन वाले, और इधर देखो जी यार, तो निर्जल होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो निर्लज हो लग रहा है। लास्ट में बत्ती ना तो शांति बनाए पड़ते बेतमीज कहीं का, तो एकदम बहुत दिल दिमाग से बहुत गड़बड़ लगते हो जी। किधर पढ़ते हो ना, और गांव में देखते हो ना कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारी यार, गरीबी तो अलग हो गई। बेरोजगारी का अर्थ हो गया कि बहुत धनी घर में भी लड़के पढ़े लिखे घर पे है, कमजोर वाले घर में भी पढ़े लिखे लड़के घर पर, उनको बात क्या बेरोजगार। तुम लोग बात को नहीं समझते हो यार। क्लास हमारा करते हो तो क्यों शो करते हो? तो तुमको आना नहीं चाहिए था क्लास के अंदर। पढ़ने वाले उनको उनका ऊपर बात करते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो क्यों कल समझ आइएगा, बात बोलिए। नहीं आओगे तो फीस भी तुमको नहीं मांगेंगे जी। तो क्यों आते हो यार पढ़ने के लिए? जब तुम वो इच्छा नहीं करते क्यों आते हो पढ़ने जी? यार बात कर जाते हो।
इनको शांति बना के पढ़ना, वही कल से आएंगे। अन्यथा निकल जाओ, क्या दिक्कत है तुमको? तुम्हें शिवर तो और सर लोग इधर उधर है ना, क्या दिक्कत है? वही पढ़ लीजिए। लेकिन शोर क्यों करते हो जी? आपको बहुत प्रेशर तो घर से हम लोग देते नहीं है कि यही आगे पढ़िए, क्योंकि जब तुम्हारी इच्छा है तभी तो पढ़ना है घर से। आप क्यों आके बात करते हो? इसलिए पढ़ने वालों को भी संस्कार जो घर का है ना वही ना रहेगा। बात समझो, जात तो नहीं होता है, संस्कार होना चाहिए बढ़िया यार। संस्कार जब नहीं बढ़िया तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जात से क्या मतलब? जात तो सबकी मानव जात है, सब एक जात है, मानव जात एक जात है ना। अभी तुमको जब मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ रहे हो, अभी तुमको पता नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह के कोई भी क्रियात्मक समूह होगा, उसके बगल में कोई ना कोई कार्बन से कोई जुटा होगा, इससे हाइड्रोजन कोई हाइड्रोकार्बन लगा होगा। उस कार्बन के बगल वाला जो हमारा हाइड्रोजन है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? जैसे अल्फा कार्बन सुने होंगे, जैसे क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला अल्फा है, उसके बगल वाला बीटा है, उसके बगल वाला जो है कि गामा है, गामा के बगल में जो कि डेल्टा है। ठीक है। अब जो है इसमें क्या है कि क्रियात्मक समूह के बगल में जो कार्बन किसी हाइड्रोजन से लगा हुआ है ना, उसमें के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं। यह रिएक्शन जो है एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड व कीटोन दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। जो लिखिए इसमें जो है देखो अल्फा हाइड्रोजन वाले, देखिए अल्फा हाइड्रोजन वाले, बात नहीं करेंगे, बड़ा जटिल रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड व कीटोन दिखाते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन दिखाते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन दिखाते हैं। देखिए अभी रिएक्शन आपको दे रहा है एल्डिहाइड का, तो बताया गया जो है, अभी लिखे ना, थोड़ा पहले बात को समझ लीजिए। देखा गया है कि जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, पहले समझ लीजिए, जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, डाइल्यूट अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो देखा गया है कि लास्ट में हमारा बनता है एल्डोल तैयार हो जाता है। एल्डोल का पहले अर्थ समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोल। तुम्हारे दिमाग में घबराहट हो रही है कि एल्डोल का मतलब क्या है। देखो इसमें एल्डोल, एल्डोल अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे एल्डाल लिखेंगे, तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, देख रहे हो ना। एल का अर्थ क्या होगा जी? ऑल हुआ। ऑल का अर्थ क्या हुआ जी? एल्डिहाइड हुआ। क्या होगा? एल्डिहाइड का अर्थ क्या हुआ जी? ये आल जो लिखे हो एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? तो क्या होगा जी? OH। क्या हो गया? ये देखिए वे होगी जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों पाए, उसको बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? उससे क्लियर हो रहा है। अब देखिए कैसे कैसे घटना घट रही है, और इसमें एक और अब आएगा तो बात बोलेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं रिएक्शन जो है। पहले आप कुछ लिखेंगे नहीं, पहले आपको समझना है। ये काफी इस पर टिप्पणी पूछता रहता है, पेपर उठा कर देखिए, लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ लिख दिया गया H। ये क्या हो गया? इसको इसी में एक ही में लिखिए, कोई बात नहीं। ये तो वही बात ना हुई, डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दीजिए CH। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? ये है एसिटल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड है। ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल उतारिएगा मत, पॉलीकोल आप समझ लीजिए एसिटल्डिहाइड। अब प्लस क्रिया कराएंगे जो है पूरा एसिटल्डिहाइड का एक और ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा तोड़ के लिखा गया है इस रूप में जो है। CH3 को लिख सकते हैं क्या? HCH2। तो ये क्या हुआ? CH3 हुआ। क्या हुआ? CH3। ठीक है, इसके मतलब इसके आगे लिखा गया है CHO। क्या लिखा गया है? CHO। ठीक है, तो CH3 CHO, ये भी हमारा क्या है? CH3 CHO। दो तरीका से लिख दिया गया है। ये भी हमारा क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये दो और लिया गया है। ठीक है, और इस रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंटी में बताया गया? डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट अम्लीय माध्यम में
या क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। ठीक है। डाइल्यूट का क्या होता है, शॉर्ट में लिखा गया है DIL लिखिए, डाइल्यूट DIL। इसको शॉर्ट में डाइल्यूट लिखते हैं और हिंदी होती है तनु, अर्थ होता है पतला विलयन। 1 ग्राम पानी में 100 ग्राम चीनी, पतला विलयन हो गया ना। तो देखो ऐसा जब कर देते हैं तो एक घटना घटती है। क्या घटती है? उसी घटना को आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखो हम लिख रहे हैं जैसे, देखिए क्या होगा। ये बांड जो है ना, अब ये बांड हमारा टूटेगा। देखो ये बांड टूटेगा हमारा, ये बांड जो है यहाँ जाएगा। ठीक है। यह जो ही जाएगा तुरंत H को बुला लेगा। H को क्या करेगा? आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या हुआ देखिए, जैसे मैं बता रहा था क्या हुआ। CH3 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ CH हुआ, यहाँ पर क्या हुआ सिंगल बॉन्ड O हुआ ना, कोई दिक्कत। और यहाँ से H गया है ना एक ठे, यहाँ पर क्या बचा CH2 CHO CHO, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए कोई दिक्कत है? जो मैं बताया वो समझ गए। यहाँ से ये बांड क्या हुआ है, क्या है, जो ही बांड यहाँ गया तुरंत जो है एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये हो गया ऐसा, कोई दिक्कत? कितने लड़के समझ गए? कितने लड़के समझे हैं इसको? अब देखो इसको बोलते हैं एल्डोल। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों बोलेंगे जी? एल्कोहल भी है और क्या है? अब देखिए इसमें भी एक घटना घटेगी। क्या घटेगी? जो आप सोचता कि सुने हो या ना सुने हो। ठीक है। इसको थोड़ा गर्म करेंगे। क्या करेंगे? और एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम बता रहे थे बताने के लिए। इसका नाम है जो है सेंट जैब। इसका नाम क्या वैज्ञानिक का? सेंट जैब का नियम। अब बात को समझ लीजिए, बात को यही अगर बात समझ लीजिए, समझ लिए ना, तो बड़ा खाना धन हो जाएगा। ये देखिए तो सेंट जैब का जो नियम है, ये साइंटिस्ट है। थोड़ा ना बचला ये सेंट जैब का नियम है, जिसको आप समझ लीजिए, जिंदगी बन जाएगी आपकी। यहाँ देखो, यहाँ जो OH है ना, OH क्या करेगा जो है, जिस कार्बन से लगा हुआ है ना, इसके दोनों तरफ हमारे हाइड्रोकार्बन है। देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, एक हाइड्रोजन लेगा। ये देखिए ये सेंट जैब का मैं नियम बोल रहा हूँ। यह एक हाइड्रोजन उससे लेगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कम होगा। अगर इसमें कम है तो इससे लेगा, इसमें कम है तो इससे लेगा। तो किसमें कम है? इसमें कम है ना, इससे एक हाइड्रोजन ही लेगा। ये देखो एक हाइड्रोजन लेगा तो पानी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? और जो ही एक हाइड्रोजन लेगा तो बॉन्ड तुरंत इसके यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमारा जल निकल जाएगा। गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल। वह हाइड्रोजन जो OH है उसी हाइड्रोकार्बन से लेगा, इसके बगल वाले में जो जिसमें हाइड्रोजन कम हो, अधिक होगा तो नहीं। बोलिए इसलिए एक H ले लिया तो H2 निकल गया ना, यह बॉन्ड यहाँ चला गया। तो घटना क्या घटी? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C है ना, और यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड CH है ना, और डबल बॉन्ड CH क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। अरे सही बात नहीं हटाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगा, समझ गए? ये हमारा जो है लास्ट में यही कंपाउंड बना हमारा, समझे कि नहीं? तो इसका जो है लड़कों में कौन ऐसा लड़का है जो इसका IPSC नाम बताएगा जी? खड़ा हो जाओ। अरे यार बताना है IPSC नाम, तो क्या 3-4 कर रहे हो? खड़ा होकर बोलो। प्रोटीन होगा, अखिया तो बंद कर बड़ा तकेगा लोग था। बताइए। अरे यार जल्दी बोलो, समय नहीं है। देखिए एक ही पूरा घंटा बीत जाएगा। जल्दी
1 एसीटोन ब्यूटेन 2 इन। इतना हमारा भाई इतना कम है। क्या बताने के लिए बोले तो बता नहीं है तो गलत ना है तो गलत है तो उसको बोले गलत है। तो गलत तो तुमको पढ़ाया है तो कम से कम तो पकड़ो तो क्या लिखा गया है जी। तो नहीं जितना बार बार आप बोलते हैं बहुत अच्छे बार बार इसलिए बोलते हैं कि जब नहीं बताओगे नहीं तो क्या बोलते हैं बोलेंगे? फिर भी बोलते हैं तो बताओ उसको नहीं आ रहा है मुझे। तो तुम और कौन बताएगा सर जो आप बताइए। 1 ब्यूटेनॉल वो भी तुम भी गलत बोल रहे हैं उसमें तो दिखा दे रहा है कि दो उसमें ग्रुप प्रेजेंट है पहले से तब तुमको क्या दिखा रही है इतना आसान नहीं बताओगे तो क्या बताओगे बोलो। कुछ नहीं बताया। फिर तुम्हारा केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया हमारा इतना बताने पड़ेगा आ रहा है तो क्या मतलब तुम्हारा भी और जिसको आता है बताइए बताइए। सर ब्यूटेन होगा 1 ऑल हो जाएगा और 2 इन होगा। हाँ सही है नंबरिंग कर लीजिए आपको दिखाई दे रहा है ना CHO बताया गया कि ये अगर एल्डिहाइड CHO दिखाई दे रहा है उससे कार्बन को फर्स्ट अंक दिया जाता है चलिए मैं फर्स्ट अंक दिया नंबरिंग कर दीजिए मालूम हो जाएगा आपको जो है कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं 4 और एक पर अल लगा है एक पर क्या लगा है ऑल लगा है। उधर से आएंगे तो 2 पर इन लगा है तो ब्यूट क्या कर देंगे या ब्यूटेन लिख के डायरेक्ट नहीं ब्यूटेन लिख कर लिख दीजिए चाहे ब्यूट करके लिख दीजिए हो गया और क्या इसमें? तो सही बताइए ना 1 ब्यूटेनॉल और वन ब्यूटेनॉल बोल रहा है तो इसमें एक एल्कोहल इनको छोड़ रहा है ना अरे ट्विन बोल रहा था अल छोड़ा ना थोड़ी सी हटाइए इसमें सुनो इन भी लगा है और अल दोनों लगा है इन भी लगा है पहले बात समझिए इसको फ्रेश करिए लिख दी सही से लिखी ना हाँ देखिए क्लियर है नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा CHO ग्रुप अधिक पड़ता है उसे कार्बन को फर्स्ट अंक देते हैं नंबरिंग करिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 2 पर क्या लगा है जी इन लगा है। 1 पर क्या लगा है एक पर अल लगा तो है। लिखेंगे ब्यूट 2 इन हाँ 2 इन 2 1 इन और 1 अल हो गया या सुन सकते हो दूसरी भाषा में ब्यूट 2 इन और इसके बाद ऑल भी ले सकते हो 1 लिखो चाहे मत लिखो मालूम है कि एक पर ही अल लगा है लिख लीजिए इसको उतारिए अभी तो बताए आपको एल्डिहाइड का इसमें बताएंगे कीटोन का एक उसको उतारिए पहले अब कीटोन का तो आप लिख सकते हैं एकदम ऐसे ही सेम टू सेम होगा जैसे इसमें क्या जैसे एल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे उसी तरह से कीटोन का 2 अणु लेंगे ठीक है तो ये एल्डिहाइड लिखा है कि हाँ एस्टल्डिहाइड दो क्यों लिखा है एस्टल्डिहाइड दो उसको 2 अणु ही रिएक्शन लेके करते हैं 2 मॉलिक्यूल ही रिएक्शन करेंगे ठीक है एल्डोल संगठन में ठीक है इसे कीटोन में भी हम पढ़ेंगे इसी कीटोन में तो कीटोन में एसीटोन के 2 अणु ही रिएक्शन करेंगे ये देखिए एक अणु रिएक्शन नहीं करता ठीक है तो क्या ना कर सकते ये लिखा है टाइपो डाइल्यूट है डील डाइल्यूट पूरा जान लीजिए ये भी नहीं पता है वैसे आज 11 पास हो गए डाइल्यूट की प्योर ये तत्व को 60 में ऐसे ही लिखते हैं कोरोना कृपा ही गरम पास हो गए मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए मत नहीं जा रहा तो पूछ सकते हो वो जो है कि सेंट जाइब का नियम है सेंट जाइब का नियम सुने थे पहले इसके पहले नहीं सर जी तो जान लीजिए जिधर हाइड्रोकार्बन में जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहीं जो है लेकर के पानी को निकालता है और डबल बॉन्ड बना देता है बॉन्ड टूटेगा तो केमिस्ट्री पढ़ने हमारी क्लास में तुमको नहीं आना है कल से ठीक है तो वहाँ पढ़ो जहाँ टीचर तुमको बढ़िया बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे और तुमको कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हारा पैर पकड़ेंगे तो गलत बोलोगी नहीं बताओगी तुम्हारा प्रणाम कर लेंगे वो इसलिए हमारे यहाँ कल से आना मत बता रहे आप हमारी आप बोलिए लेकिन आप ऐसा बोलते हैं ना सर क्या बोलते हैं जी तुमको इन्हें बोला है कि पीटा जाएगा इन्हें और क्या करें अरे सर जी वो नहीं बोले हैं वो अगर कर- वो बोले होते तो हम कुछ बोले भी नहीं होते तो लड़कों से पूछो क्या तुमको गाली दिया हूँ बताओ जी तीन लड़के बैठे हो ना तुम्हारे गाली थोड़ा होगा सुनाई लोग पूरे रिव्यू करिए सर तुमको इसमें गाली से पूछा होगा ना तुमको मैं गाली थोड़ा दिया हूँ गाली को तो नहीं करेगा गाली ये थी हम तब या ये तुमको अफसर बोले हैं मेरी आवाज तो उसमें टेप हो गया क्या दिक्कत है
मैं बोला हूँ तो तुम्हारी आवाज़ जो मिस्टेक होगी। आई लड़के पूरा गवाह ना है जी, तुम्हारे कहने से होगा। मैंने कहा कि जब मैं बता दिया हूँ कि इतना आसान बताया है और IPSC नहीं बताते हो तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, मतलब पढ़ने का टाइम बर्बाद करते हो घर का जो है ना जी। एसीटोन का 2 अणु लेकर रिएक्शन कराइए, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होगा। दूसरा रिएक्शन जो है इसको A कर लीजिए, B लिख रहे हैं, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखिए एसीटोन वाला सही ये था यार। क्या ऊपर नीचे 2 मेथिल के 2 मॉलिक्यूल है, तभी ना एसीटोन होगा। इस एसीटोन को बगल में जो है थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, CH2 CO CH3। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एसीटोन है। पहले बात को समझ लीजिए तो उसके बाद लिख लीजिएगा, ये भी एसीटोन और ये भी एसीटोन मिलाएंगे। डाइल्यूट जो है ऊपर वाला हो गया ना सबका, नीचे वाला देख लीजिए। डाइल्यूट मिलाएंगे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, ठीक है। फिर क्या होगा, वही पुरानी बात होगी, ठीक है। पुरानी बात क्या होगी बताएं अभी आपको ना। एक यक जो है इसमें से क्या होगा, एक यक जो है कि यहाँ आएगा और ये बाण जो है कि इधर जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या बनेगा, पहले इसको पहले थोड़ा मजे में समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, बताए थे ना कि मार्कोनी का नियम लागू होगा, है ना। तो देखिए मार्कोनी का सेंस जो है इसके बगल इसके बाद में लागू होगा। पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ले लेगा। जब ये लेगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा OH हो जाएगा ना, और ये बांध जाके यहाँ लग जाएगा, यही होगा। देखिए यहाँ ख्याल करिए, बोर्ड पर ख्याल करिए। ऊपर क्या है, जो का त्यों है, और नीचे क्या है, सिंगल बांड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। ये बांड गया यहाँ पर H हो जाएगा, OH होगा। ये बांड गया तो H यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा CH2, और यहाँ पर CO है, ये है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है ना। समझ गए जी, तो मैं लिखा हूँ, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत क्या हुआ है। ये बांड यहाँ गया है, एक ही यहाँ आ गया, वही हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस तरह से बन गया, तो इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर फिर सेंट जेफ वाला नियम, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है ना, एक H यहाँ से लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जल निकलेगा ना, H2O बाहर हो जाएगा, माइनस H2O कर दीजिए, तो क्या बचेगा आगे, बचेगा CH3 सिंगल बांड ऊपर CH3 है ना, और नीचे का जल गायब हो गया ना, जो वही इधर के आए बांड जाके यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डबल बांड CH2 CH हो जाएगा, CH तो निकल गया ना, यहाँ पर CO CH3 कोई दिक्कत। CH3 सिंगल बांड C, CH3 डबल बांड CH CO CH3 सही हो जाएगा। अब जो है इसका भी नाम बताना है आपको IPSC, इसका IPSC ने बताइए, जो बताएगा बोर्ड पर आकर नंबरिंग करिए, नंबरिंग करके लिखिए। क्या दिक्कत है, नंबरिंग करने का तरीका आपको पता है ना। पहले तो आप इसमें ये देखेंगे कि कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दो ग्रुप दिखाई दे रहा है, और एक तो हमारी जो है एल्की लगी है और एक कीटोन लगा है। क्या लगा है, देखिए नंबरिंग वहाँ से जहाँ से हमारा कीटोन ग्रुप को फर्स्ट कर देते हैं। ये तो हमारी साइड चेन हो गई, तो 1 2 3 4 5। हाँ बोलिए, क्रियात्मक समूह हमारा जो है, क्रियात्मक समूह में जो CO है, ये जो है काफी सीनियर है एल्कीन से, ठीक है। नंबरिंग सही है सर, नंबरिंग थोड़े है वो,
नंबरिंग गलत लग रही है, नहीं सर नंबरिंग सही है, यहाँ सही है। तो यहाँ देखिए 4 पर क्या लगा हुआ है, 4 पर मेथिल, मेथिल लगा है, और 3 पर क्या लगा है, 3 पर इन लगा है, और 2 पर क्या लगा है, ऊन लगा है। ये देखिए तो लिखेंगे 4 मेथिल, क्या लिखेंगे 4 मेथिल, कार्बन 5 है तो पेंट, पेंट टू इन, पेंट है ना, और 3 इन ना, 3 इन और 2 ओन, 2 ओन, ठीक है। 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, उतार लीजिए, अरे उतार लीजिए पहले, तो समय हो गया तो उतारेंगे इसको तभी भर जाएगा। सही काम दे सका था बे काम जो लिखाया गया उसको रिपीट करते रहिए, यही ना आपका काम है ना जी। एल्डोल संघनन पर आता है, पेपर में देखिए टिप्पणी पूछता है, राइट साइड अंदर एल्डोल कंडेंसेशन, आप पेपर में देखिए उठा के मालूम हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं, बस दिमाग में रखिए कि 2 एल्डिहाइड अणु रिएक्शन करते हैं, इसमें क्या करता है 2 स्टोन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वही इस क्रिया को एल्डिहाइड कीटोन में शो करता है, ठीक है, दिखाते हैं। हमारे पास तो टाइम भैया लिखना है का 2 रिएक्शन, टाइम हो गया आपका, कोई बात अरे किसी को आग पकड़ लेगा, कहानी आगे बढ़ जाएगी ना। उतार लीजिए, जो लिख रहे हैं उतार लीजिए। हो गया चलो बैठ के जाओ। हाँ पूछ ले CS3 0003। अरे ना बताइए गर्मा लगे।